हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज आपका 2 दिन के बाद से फिर क्या है कि फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हुआ है जा करके आपके जो एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम चल रहा था। 2 दिन आपका सैटरडे संडे जो है एग्ज़ाम नहीं था, फिर से आज यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है। तो देखेंगे कि आज का लेवल क्या रहा हुआ है, कुछ चेंजेस क्या आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या है कि जैसे एग्ज़ाम आपका एंड होने पर होता है, क्वेश्चन जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है जिनका एग्ज़ाम था कि क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर हमें सेंड कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ी आसानी हो। चलिए शुरू करेंगे जो भी मिल पाया यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पता चला आया हुआ था आपका आर्य समाज से, कि जो आर्य समाज था इसका पुराना नाम क्या था। देखिए आर्य समाज की बात करें तो इसके पुराने नाम पर तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कि आपको ब्रह्म समाज दिया हो। बाकी अगर यही क्वेश्चन था तो आप लोग बता देंगे, बाकी हो सकता है कि इसकी जगह आपका ब्रह्म समाज दिया हो, क्योंकि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1815 में करी गई थी। तब इसका नाम था आत्मीय सभा। 1815 में इसका नाम आत्मीय सभा रखा गया था। देन उसके बाद आपका 13 साल के बाद आपका 1828 आता है, और तब जाकर के इसका नाम जो है ब्रह्म समाज किया गया था। और इसको जो इस्टेब्लिश किया हुआ था वो राजा राम मोहन रॉय ने किया हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपके आर्य समाज की मैं बात करूं तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 यानी कि 1875 में। और इसको कहां पर किया गया था तो इसको मुंबई में किया गया था, क्योंकि प्लेस भी आजकल पूछ रहे हैं। और किया हुआ था इसको दयानंद सरस्वती ने, ये भी आपको याद रखना है। दो जो और आपके पूछे जा चुके हैं, एक तो उसमें आपका 1867 का है जो प्रार्थना समाज, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसकी मैं बात करूं तो आत्माराम पांडुरंगा ने इसकी स्थापना करी हुई थी। एंड नेक्स्ट है आपका 1873 1873 जो कि आपका सत्यशोधक समाज रहा हुआ था। और सत्यशोधक जो समाज की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो है वो करी है ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर अपने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भवाई नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है। देखिए भवाई की बात करें तो पहली चीज तो आई थिंक इसका ऑप्शन में आपको गुजरात दिया होगा, और अगर आपको बाय द वे गुजरात नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर आपका राजस्थान दिया होगा, क्योंकि राजस्थान में भी ये अपनाया जाने लगा है। और इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं तो जो उत्पत्ति थी आपकी, ये आपकी गुजरात से हुई थी। गुजरात के और आप कौन से याद रख सकते हैं, गरबा याद रखिए, क्योंकि गरबा का रीजन ये है कि ये 16वीं अमूर्त धरोहर बना हुआ है, यानी कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ है, जो कि 16वें नंबर की है। सबसे लेटेस्ट है इसलिए गरबा को याद रख सकते हैं। टिप्पाणी डांस कई बार पूछा गया, अभी हाल फिलहाल एग्जामों में पैटर्न देखने को मिला है। तो टिप्पाणी जो है ये भी गुजरात का है। बाकी अब गरबा जानते ही हैं, आपका हो गया। टिप्पाणी आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का गणगौर फेस्टिवल अभी आपका पूछा गया है। गणगौर के बाद में झूमर भी आपको पूछा जा चुका है। काल बेलिया डांस आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। मैंने राजस्थान और जो आपका राजस्थान और इसके साथ में गुजरात इसलिए बताया क्योंकि एक दिन आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका गुगा नवमी से, और गुगा नवमी जो पूरी तरह से आपके प्रचलित है वो हरियाणा में ही है, लेकिन ऑप्शन में आपको राजस्थान दिया हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग उसमें नेगेटिव कमेंट किए जा रहे थे, तो कभी कभी कम अच्छा लगता है। अब एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता होता है कि ऑप्शन क्या थे। बाकी जितना क्वेश्चन का लेवल आता है इतना तो पता ही होता है, क्योंकि हम लोग इतना पीवाईक्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चन समझ सकते हैं और उसके आंसर हमें पता होते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको बोलना है वो तो बोलता है। एंड इट रियली हर्ट्स कि जो अब आप लोग कुछ भी बोल देते हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा कि महावीर जयंती किस नंबर के जैन तीर्थंकर के लिए मनाई जाती है। देखिए नाम में ही जब आप लोग देखेंगे तो जयंती किसकी मनाई जा रही, महावीर जयंती। और महावीर जयंती जब मनाई ही जा रही तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महावीर की बात करी गई है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपसे यही तो पूछा गया है ना इनडायरेक्टली, कि जो महावीर हैं ये कौन से नंबर के जो है तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर। तो 24 नंबर के थे, यानी कि 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के थे। फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट के थे ऋषभ देव, फर्स्ट भी याद रखना है क्योंकि फर्स्ट का भी पूछ लेते हैं। तो ऋषभ देव थे, ये जो थे फर्स्ट नंबर के थे। जो महावीर जो आपके जैन थे ये 24 नंबर के थे। ये आपको याद रखना है, जैन धर्म के बारे में इनके आपका प्रचलित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मिला कि संविधान का जो अनुच्छेद 30 आपसे पूछा गया था किससे है। तो देखिए जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की मैं बात करूं, अल्पसंख्यक आपका क्या होता है, जो माइनॉरिटी होते हैं, जैसे कि जो मुस्लिम हैं या सिख हैं, जो कि कम लोग हैं, इनको शैक्षिक संस्थान यानी कि स्कूल वगैरह अगर ये लोग खोलना चाहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए काम कर सकते हैं। और अब शैक्षिक संस्थान वगैरह जो होते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 30
आपका 30 बोल रहा हूँ, आपका 30 एंड 29, ये दोनों आर्टिकल इसी से रिलेटेड हैं। और ये हमारे आता है जाकर के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उनके अंतर्गत आता है। और क्या आपके होते हैं, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी पार्ट 3 को कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और जिनका एग्जाम था आज की डेट में वो लोग क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, और उन क्वेश्चंस को फिर हम आपको PDF में मर्ज करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से प्रोवाइड करा देंगे। तो जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 जनगणना के अनुसार मुंबई का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन था। देखिए 2011 की मैं सेंसस की बात करूं तो इसका जो सेंसस हुआ था, इसके अकॉर्डिंग सबसे जो आपके पॉपुलेटेड सिटी निकल के आए हुए थे, तो पहला तो आपका मुंबई था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरी सिटी आपकी निकल कर आई थी दिल्ली, और तीसरी सिटी की मैं बात करूं तो तीसरी आपकी सिटी बेंगलुरु थी, और चौथी की मैं बात करूं तो चौथी आपकी थी यहाँ पर चेन्नई। तो MDBC आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर 1 और 2 और 3 और 4 नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। पॉपुलेटेड आपकी सिटी, पॉल्यूटेड तो अलग हो गया। तो ये आपके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं जो कि 2011 जनगणना के अनुसार। आपका दिल्ली राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ये था जनगणना का कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की हुई। देखिए सबसे कम की बात की गई है तो आपको नागालैंड भी ऑप्शन में दिया होगा। नागालैंड क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा जो है, यानी कि सबसे कम इसकी ग्रोथ रेट रही हुई है। और एज वेल हम बोले तो नेगेटिव अगर आपसे पूछे कि नकारात्मक वृद्धि दर किसकी रही हुई है, तो वो रही हुई थी नागालैंड की। नकारात्मक भी रही है जो कि सबसे कम हो जाएगी। एंड सबसे जब ज़्यादा की बात करी जाएगी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस स्टेट का रहा, तो वो आपका मेघालय हो जाएगा, यानी कि जो कि 27 से लेकर के 28% तक ग्रोथ रेट रहा हुआ था इस स्टेट का आपके। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो 17.7% जो है आपका यहाँ पर आपका ओवरऑल 2001 से लेकर के 2011 तक जनगणना बढ़ी थी। यानी 2001 से आपका जो 11 तक आपका ग्रोथ रेट था वो आपका 17.7% था। ये भी पूछा जा चुका है हाल फिलहाल के एग्जाम में। सबसे ज़्यादा आपकी मेघालय की ग्रोथ रेट हुई थी, और सबसे जो कम रहा हुआ था, लोवेस्ट था आपका, वो नागालैंड का, जो कि नेगेटिव ही हो गया था। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है। ये दो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले तो इनसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये एक तो कौन सी झील पर है, तो लोकटक झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोकटक झील है इस पर आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और लोकटक झील किस राज्य में अगर आपसे पूछे जाए तो ये मणिपुर में, जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। और मणिपुर वही है जहाँ से मीराबाई चानू का रिलेशन है, और मीराबाई चानू जो है इनका वेट लिफ्टिंग से संबंध है, जिन्होंने टोक्यो 2020 के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ था। और इस राष्ट्रीय उद्यान का अगर आपसे कभी नाम पूछ ले तो वो है केबुल लामजाओ। यानी कि अगर पूछ ले कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तैरता हुआ, यानी कि फ्लोटिंग आपका नेशनल पार्क है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे एक पूछा गया था क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल से आया हुआ था कि जो 10 डिग्री चैनल होता है ये किसको किसको सेपरेट करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है अंडमान हो गया एंड जो निकोबार हो गया। इन दोनों को अलग करने का जो काम करता है हमारा, ये करता है जाकर के 10 डिग्री चैनल। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि साउथ कोरिया आपका हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, इनको अलग करने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो अलग कर देता है यानी सेपरेट करता है, वो कौन सा चैनल होता है। ये ऑप्शन जो है आपको जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने करी हुई थी। आई थिंक इसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। दीन ए इलाही की मैं बात करूं तो इसमें दीन ए इलाही में था, इसकी जो शुरुआत है वो अकबर ने करी हुई थी। और अकबर से रिलेटेड जो है कथन आपको दिए गए थे स्टेटमेंट टाइप, तो अकबर ने किया हुआ था। यानी ये आपका 1582 यानी 1582 के अंदर अकबर ने किया हुआ था दीन ए इलाही की शुरुआत। और क्या है कि अगर इसको पूछे कि एकमात्र हिंदू, यानी कि एकमात्र हिंदू कौन था जिसने कि दीन ए इलाही को अपनाया हुआ था, तो ये बीरबल था। ये भी याद रखना है। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, ये भी याद रखना है।
और एकमात्र हिंदू था जिसने अपनाया हुआ था दीन इलाही को। और ये आपके कालपी आपके शहर से आते थे, अगर इनका मान लो बर्थ प्लेस पूछ लेता है आपकी बीरबल का। तो ये तो कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में मिले हुए थे 8 जुलाई की। बाकी जो भी आपको मिले आप लोग कमेंट करेंगे ताकि आपको पीडीएफ में दिया जा सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए।